हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे गुडविल के थर्ड मेथड की कैपिटलाइजेशन मेथड। जो इसके फर्स्ट टू मेथड्स हैं सुपर प्रॉफिट एंड एवरेज प्रॉफिट्स, वो तो हम पहली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो जो नेक्स्ट है कैपिटलाइजेशन मेथड, इसमें भी हम दोनों तरीके से पढ़ेंगे, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। ठीक है, तो फर्स्ट है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स। इसमें क्या होता है, इसका फॉर्मूला है गुडविल इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स। कैपिटल एम्प्लॉयड में से आपको नॉर्मल प्रॉफिट्स लेस करने हैं। ये नॉर्मल प्रॉफिट्स जो हैं ये कैपिटलाइज्ड होंगे। ये सिर्फ नॉर्मल फॉर्मूला से नहीं होगा, ये कैपिटलाइज्ड होंगे। इसमें क्या होगा, आप एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, उसको जो भी आपको रेट गिवन होगा, जो भी आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में गिवन होता है, उससे डिवाइड करना है इसको आपको। एवरेज प्रॉफिट्स इंटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मली हम क्या करते हैं, रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100 करते हैं, बट इसमें हमें उसका अलग करना है। एवरेज प्रॉफिट्स इंटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न करना है, और उसको हमें फॉर्मूला में पुट करना है गुडविल के। और कैपिटल एम्प्लॉयड आपकी कैसे कैलकुलेट होगी, कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट होगी टोटल एसेट्स माइनस टोटल आउटसाइड लाइबिलिटीज़। एसेट्स में से आप लाइबिलिटीज़ को लेस करेंगे आउटसाइड लाइबिलिटीज़ को। ठीक है, टोटल एसेट्स में से आप आउटसाइड लाइबिलिटीज़ को लेस करेंगे तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। तो गुडविल के फॉर्मूला में कैपिटल एम्प्लॉयड रख देंगे और नॉर्मल प्रॉफिट रख देंगे, तो आपका गुडविल आ जाएगा बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट के मेथड से। ऐसे ही अगर हम कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स देखते हैं, तो आपको सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना आता है, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, उससे हम सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे एंड देन इंटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो आपका आ जाएगा गुडविल। सुपर प्रॉफिट के मेथड से कैसे आता है, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट्स, जो कि हमें कैलकुलेट करना आता है, इंटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये जो रेट ऑफ रिटर्न है ये आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होगा, हर क्वेश्चन में गिवन होता है। किसी किसी क्वेश्चन में आपको कैपिटल एम्प्लॉयड भी गिवन होती है, बट अगर नहीं है तो हमें उसे फाइंड आउट करने का तरीका भी आना चाहिए। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। ये अब एक क्वेश्चन है जो हम सॉल्व कर लेते हैं दोनों मेथड से। फर्स्ट हम क्वेश्चन रीड करते हैं। बिजनेस हैज़ अर्नड एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹1 लाख ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स। ये आपको एवरेज प्रॉफिट ही गिवन है, आपको इसमें कुछ कैलकुलेट नहीं करना है। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट आपको गिवन है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड गिवन दैट द एसेट्स ऑफ बिजनेसेस आर 10 लाख एंड लाइबिलिटीज 1.5 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। रेट ऑफ रिटर्न आपको गिवन है, एवरेज प्रॉफिट आपको गिवन है, और एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू आपको गिवन है। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम सुपर प्रॉफिट वाले मेथड से कैलकुलेट करेंगे। दोनों में हम कैपिटलाइजेशन मेथड ही यूज़ कर रहे हैं। सुपर प्रॉफिट वाले मेथड से हम पहले कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए पहले आपको एवरेज प्रॉफिट क्या है, गिवन है। एवरेज प्रॉफिट आपको 1.5 लाख का मीन्स 150 लाख आपको गिवन है। ठीक है, और आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए यहाँ पे आपको कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए। कैपिटल एम्प्लॉयड हम कैसे निकालते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड हम निकालते हैं 10 लाख माइनस 1.5 लाख। सॉरी, एवरेज प्रॉफिट आपको 1 लाख गिवन है ना। एवरेज प्रॉफिट आपको 1 लाख है गिवन, ये आपका लाइबिलिटीज़ का अमाउंट है। तो 10 लाख में से आप अगर 1.5 लाख लेस करते हैं, 10 लाख में से अगर आप 1.5 लाख लेस करते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा 8.5 लाख। 8.5 लाख आपके पास बच जाएगा। तो 8,50,000 इंटू ऐसे आपका आ जाता है नॉर्मल प्रॉफिट। तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 85,000 का। अब आप निकालेंगे सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, 1 लाख माइनस 85,000 इज इक्वल टू 15,000। तो आपका सुपर प्रॉफिट आ जाएगा 15,000। इसके बाद अगर हम निकालते हैं कैपिटलाइज्ड गुडविल, अगर हम निकालते हैं गुडविल, ठीक है, इसके बाद अगर हम गुडविल निकालते हैं सुपर प्रॉफिट के मेथड से, तो कैसे निकालेंगे, 15,000 इंटू रेट बाय 100 इंटू 100 बाय रेट। ठीक है, 100 बाय रेट, तो क्या आंसर आ जाएगा, 1,50,000। ये 1,50,000 आपके पास कैसे आया, सुपर प्रॉफिट के मेथड से हमने कैपिटलाइज्ड गुडविल निकाली है। पहले हमारे पास एवरेज प्रॉफिट गिवन था 1 लाख का। नॉर्मल प्रॉफिट हमने कैलकुलेट करा। नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड होना चाहिए, जो कि हमने एसेट माइनस लाइबिलिटीज़ करके कैलकुलेट कर लिया। उससे हमारे पास आ गया 85,000 का
नेट प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को हम लेस कर देंगे। एवरेज प्रॉफिट में से अगर हम नॉर्मल प्रॉफिट को लेस कर देते हैं तो सुपर प्रॉफिट आ जाता है, और सुपर प्रॉफिट को इंटू 100 बाय रेट करते हैं तो हमारे पास गुडविल आ जाएगी, जो कि हमारी, अगर आप हम इसको सॉल्व करते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड से, अगर अब हम इसे सॉल्व करते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड से, तो कैसे सॉल्व करेंगे? एवरेज प्रॉफिट मेथड से अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसमें फॉर्मूला है गुडविल का कैपिटल एम्प्लॉयड लेस नॉर्मल प्रॉफिट्स। इसको जो हम है कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट भी कहते हैं, इसको हम कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट भी कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट को। गुडविल इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, जिसको हम कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट भी कहते हैं। ये नॉर्मल प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? एवरेज प्रॉफिट आपको गिवन था 1 लाख इंटू 100/10 कर देंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 10 लाख। आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी आ रखी थी? 8,50,000, उसमें से हम ये लेस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.5 लाख गुडविल। हम इसमें कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट को आगे रख सकते हैं और कैपिटल एम्प्लॉयड को पीछे रख सकते हैं ना, तो ये पॉजिटिव ही आएगा, ये नेगेटिव नहीं आएगा, ठीक है। 10 लाख माइनस 8,50,000 होगा, तो नेट प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट आपका कैसे आया? एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, वो आ जाएगा 10 लाख, ठीक है। अगर हमें कैपिटल एम्प्लॉयड इसमें कैलकुलेट करनी होती तो हम कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट करते? टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज, आउटसाइड लाइबिलिटीज 8.5 लाख, ठीक है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, बहुत ही नॉर्मल सा कंसेप्ट है, इजी कंसेप्ट है। इसके और क्वेश्चंस हम बाकी लॉन्ग क्वेश्चंस में करेंगे अब।